जो चाहिए बता, क्या चाहिए बोल। पूरी दुकान। पूरी दुकान, चल रहा है, बोल। तो चलिए जी, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। तो चलिए जी, मौसम विभाग की बात किया तो मौसम तो पूरा पैक हो रखा है, लेकिन बारिश तो अभी तक नहीं हुई। पूरा चौक सूख रखा है। बाकी ठीक सामने पहाड़ियों पर देखो, वहाँ घना घना कोहरा छा रखा है। तो देखिए जी, मेरी तैयारी यहाँ से उत्तरकाशी जाने की है। तो कल मेरा छोटा भाई यहाँ आ गया था, तो उसको आज मैं उत्तरकाशी लेके जाऊंगा और उसको मैं उसके स्कूल में भेज दूंगा। और आज यहाँ से मैं, भीम और कन्हैया जा रहे हैं उत्तरकाशी। ठीक सामने की बात यह है, तो जहाँ मेरी नानी का गांव है वहाँ तो भाई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ कन्हैया भी तैयार हो गया। हेलो, हो गया तैयार। और हाथ में इसने देखो भाई, ऐसे हम बचपन में कागज से एरोप्लेन बनाते थे। उड़ा जरा इसको एक बार, फुर्र। ओ भाई साहब, वो तो टकर गया, क्रैश हो गया वहाँ पे। ओहो हो, इसके एरोप्लेन में बिल्कुल जान नहीं है भाई। हैं, फूक मार फूक मार फूक मार, जैसे पीछे फूक मारते। हाँ, या ऐसे करते थे। हाँ, या अबे कहाँ। ओ भाई साहब, एरोप्लेन तो सीधे लंदन चले गया भाई। जाने से पहले अनीता यहाँ टीका लगा रही इस पे। अरे भाई, याद आ रही? हाँ, याद आ रही। कितनी याद आ रही है? बहुत याद आ रही भाई, बहुत। बिल्कुल उसको उसने सुबह सुबह नहला भी दिया, उस पर टीका भी लगा दिया। नहीं, बहुत याद आएगी इसको सही में। और कई बार इसका मन कर रहा था कि काश एक दिन की और छुट्टी होती, तो आज कन्हैया को यहीं रख दी। और कन्हैया ने भी भाई 2-3 बार तो चरपाए पकड़े, सीधे कंबल लेके सो गया कि आज मेरे को नींद आ रही। लेकिन क्या ही करे भाई, अब भले बच्चा है, उसका मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन भाई उसके फ्यूचर का सवाल है, तो इसलिए उसको ले जाना जरूरी है। छुट्टी सिर्फ कल तक थी, लेकिन आज सरकारी छुट्टी है, क्योंकि रेड अलर्ट दिखा रखा था। तो उस वजह से डीएम सर ने सारी जगह छुट्टी कर रखी है, तो इस वजह से आज छुट्टी थी। तो आज मैं इसको लेके जा रहा हूँ। क्यों भाई, कोनो दिक्कत बा? उदास तो नहीं लग रही? पक्का अब लगेगी जब जाएगा। नहीं, हाँ सही बात है भाई। आज तू भी छुट्टी खा रही नहीं? हाँ, इसकी रोज छुट्टी रहती। सही बात है भाई। हाँ, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणाध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तगड़ा टीका लग गया मेरे पे। नहीं, ये सगुन का टीका लग गया, यानी कि यात्रा करने से पहले टीका भी हो गया। हाँ, मजा आएगा अब। और फिर से एक बार इस पे टीका लगा रही। इसका मन नहीं कर रहा, ये टीके देवी बन गया आज। इसका नाम रख दिया मैंने, टीके वाली देवी। हेलो, टीका वाली देवी। सब पे लगा रहा है टीका। एक टीका भीम के नाम का भी लग जाता तो मजा आ जाता। भीम अभी तक नहीं आया। भीम पहाड़ी ब्लॉग नहीं, उसका नाम रखूंगा मैं भीम बवाली ब्लॉग। सुबह बोल देता है भाई आने वालों में बस, लेकिन भाई 2 घंटे हो गए अभी तक नहीं आया। अब देखो, एक बार फिर से भीम को फोन करता हूँ, क्या बोलता है। तभी तो इसका नाम भीम बवाली ब्लॉग रख रहा हूँ मैं। अब फोन ही नहीं उठाएगा पहले भाई, उसको पता नहीं कि मैं निकला ही नहीं, अभी क्या होगा। मतलब नहीं आज भीम बवाली फोन उठा दे। हे भगवान, हे नगद नारायण, हे प्रभु, कैसे दोस्त रखे हुए साथ में। देखा, बस ये मैंने 8वीं-9वीं बार किया अभी फोन। उत्तर ही नहीं दे रहा। बल क्या देगा उत्तर, किस मुँह से देगा? बेवकूफ बना रखा है भाई को। 2 घंटे पहले से बोल रखा बस पहुंचने वालों में। तो आप सभी लोग इसके ब्लॉग में जाना और इसको लिखना भीम बवाली ब्लॉग। भीम पहाड़ी नहीं, भीम बवाली। ये बहुत बेवकूफ बनाता है भाई। अब देखो भाई, सबसे बड़ी बात है कि जब कन्हैया आ जा रहा तो माँ भी घर ही में टिकी हुई है। माँ भी कहीं नहीं जा रही, क्योंकि माँ को ना सबसे ज्यादा प्यार इसी से है भाई। अब देखो भाई, हुआ भी क्या कि कन्हैया बहुत मुश्किल से हुआ भाई। यानी कि मामा जी और मामी जी की पहले 5 लड़कियां हुई, उसके बाद 6ठे नंबर पे हुआ है। नहीं, तो इसीलिए इससे घर वालों को बहुत ज्यादा प्यार है भाई। हेलो, और इसी प्यार का ये फायदा उठाता था गाँव में। नहीं, खूब चोरी करता था। नटखट कन्हैया बना हुआ था गांव में, लेकिन अब बहुत मेच्योर हो गया यार। 3-4 महीने में बहुत फर्क आ गया इसमें। बोला खूब मंत्र सीखना है, तब मेरे को ले जाना पाठ में अपने साथ है, तब मैं बेरोजगार नहीं रहूंगा। और माँ जी भी हंस रही। माँ जी आज घर ही में टिकी हुई नहीं। बाबा आज ये पर धना ना लगो। हाँ, आज बल माँ का ध्यान इसी पे जा रहा है। नहीं, हाँ। अरे गमला मत तोड़ भाई, इसका गमला है गुरुजी, इसको तोड़ देंगे वहाँ। ठीक सामने पे देखो भाई, फौजी भाई के पिताजी वहाँ पे खड़े हो रखे, क्योंकि आज फौजी भाई आ रहा है। भाई जी, आज फौजी भाई से जवान तो आप ही दिख रहे हो। आप ही हो नहीं? हाँ, आज चेहरे पे अलग चमक है, क्योंकि भाई जी परसों बोल रहे थे चलो यार, उसके आने से कम खर्चा तो मिलेगा मुझे। मैंने ये बात भी सही है भाई, क्योंकि दरअसल भाई जी बस चलाते तो आजकल 4 धाम यात्रा तो चल नहीं रही। 4 महीने हो गए नहीं, तो टेंशन मत लो, फौजी साथ में बहुत कुछ लाएगा। साथ में 4 महीने का गम उतर जाएगा। चलो सही है, फौजी भाई भी आ जा रहा घर। ये पता नहीं क्या क्या गुनगुना रही खुद में। क्या हो गया? ये सैड सॉन्ग है कि इमोशनल सॉन्ग है कि मतलब हैप्पी सॉन्ग है?
क्या है, क्या हो गया? ये कतई खतरनाक कार्टून है भाई। अब देखिए ठीक सामने खंबे पे देखो, वहाँ एक अंकल जी चढ़े हुए हैं। और जब जब मैं किसी को खंबे पे चढ़ते हुए देखता हूँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई, क्योंकि जो बिजली होती है ना भाई, इसका कोई भरोसा नहीं। इलेक्ट्रिकल काम कोई भी होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और एक ये भी बोला जाता है कि बिजली ने अपने बाप को नहीं छोड़ा, यानी कि जिन्होंने बिजली की खोज की थी तो वो भी करंट लगने के कारण उनकी मौत हुई थी। सभी लोग भीम का इंतजार कर रहे हैं, जैसे भीम आएगा वैसे मैं और कन्हैया चल पड़ेंगे यहाँ से सड़क के ऊपर, क्योंकि वो अपनी बुलेट लेके आ रहा है। माँ भी तब तक इंतजार कर रही नहीं। माँ बोल रही क्या होगा अब ना, मैं घास के लिए गई कहीं लटकी गई। आज माँ जी बोल रही मैं लटकी गई। अब देखिए लटकना कोई अच्छा काम नहीं होता है, लेकिन हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं लटकी की। लटकी का मतलब मैं बीच रास्ते पे लटक चुकी हूँ, ना इधर की ना उधर की। वैसे माँ ने बोलना था मैं अटकी, अटक गए बोलते हैं, लेकिन माँ ने शॉर्टकट में लटकी की बोल दिया। कभी कभी माँ जी बड़े खतरनाक वर्ड यूज करती है भाई। बाकी देखिए मानसून के समय, हालांकि आजकल बारिश से लोग परेशान है, लेकिन हर जगह देखो भाई जितनी भी पहाड़ियाँ हैं सारी हरी भरी हो रखी है। और साथ में देखो बहुत सारे रंग बिरंगे फूल भी खिल रखे हैं। तो चलिए जी, दिन के लगभग 3 बजने वाले, फाइनली हमारी तैयारी होगी यहाँ से उत्तरकाशी जाने की। चलो भाई चलो चलो। माँ जी ने इसको चुपके से खर्चा दे दिया भाई। चलो भाई चल 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 चलो ठीक है तब है, ठीक चल भाई आजा, ठीक था चलो। तो चलो भाई निकल तो हम यहाँ से गए हैं, लेकिन भाई हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है। कैसा लग रहा है जाने में? बढ़िया लग रहा। पक्का इसका मन नहीं था भाई, कई बार अंदर सोने के ड्रामे कर रहा था, मैं रजाई निकाल के सो रहा था, लेकिन इसके भविष्य का सवाल है इसीलिए। ठीक है, आता तो कुछ महीने बाद दिवाली में है। हाँ, और इसके जाते ही सबसे ज़्यादा इमोशनल तो माँ जी हुई भाई। और साथ में हमारा भीम बवाली ब्लॉग है बोला, क्या हाल है? कमेंट में सब लिखना भीम बवाली ब्लॉग है। चले अब चलो यार चलते हैं, क्योंकि देखो भाई ठीक वहाँ देखो पूरे पहाड़ियों पर कोहरा भी छा गया है। आज जाते हुए खुश लग रहा है ना? खुश है, अच्छी बात है, खुशी होना चाहिए। मन लग रहा है सिर्फ माँ जी दुख हो रहे कि वहाँ घर में अभी रोने लगे। हाँ चल कोई बात नहीं, जल्दी आएगा है ना? जल्दी आएगा। ये असली बेद पार्टी बनेगा और मेरे को अपने साथ पार्ट में ले जाएगा। हाँ मैं बेरोजगार नहीं रहूँगा यार। ठीक है चलो यार चल चलते हैं यहाँ से। अब 40 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी। तो चलिए जी, सफर में आगे बढ़ते हुए हम अपने गांव से 13 किलोमीटर आगे चौरंगी खाल में आ गए हैं। कहीं कहीं तो बारिश का सामना हो रहा था, कहीं कहीं ठीक था आसमान। तो चलिए जी फाइनली हम उत्तरकाशी पहुंच गए। बाकी सामने पे आपको उत्तरकाशी का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। और ये जो पर्वत है ये है वर्णावत पर्वत। तो चलिए जी उत्तरकाशी तो पहुंच गए। बाकी कन्हैया के लिए कुछ सामान ले रहे हैं। बाकी इस वाली दुकान से हम कन्हैया के लिए सामान ले जा रहे हैं। बाकी चलिए जी, कन्हैया क्या चाहिए? और पक्का बहुत हो गया? देख ले भी क्या चाहिए, पूरा बता भी, जो मर्जी बता। हो गया चलो ठीक है भाई, कन्हैया खुश हो गया। बाकी चलो भाई यहाँ से तो हमने जो सामान लेना था वो ले लिया है। भीम दिखा जरा क्या लिया? ठीक ठाक ले लेने, हमने नहीं खाए जो कन्हैया ले रहा है भाई, हमें पता नहीं क्या क्या है। ओ भाई और चाहिए कुछ? देख ले अभी अपॉर्चुनिटी तेरे पास अभी। पक्का तब ठीक है। भीम भड़का रहा और पूछने वाले भी। कन्हैया को याद नहीं आ रहा, लेकिन भीम को हर चीज याद आ रही भाई। और अभी हम चल रहे हैं तिलोत की गलियों में। बाकी भाई कन्हैया ने डिमांड की थी कि पल्स टॉफी का पैकेट चाहिए। ले भाई भीम बोला इसको भी रख दो उसमें। ले खुश है अब? पक्का और चाहे कुछ तो बता दे भाई। अभी हम मार्केट में बता क्या चाहिए, जितना लूट सकते लूट ले मेरे को। खुश हो रहे हैं अभी, इसको फुल अपॉर्चुनिटी है भाई। नहीं जो चाहिए बता, क्या चाहिए बोल? पूरी दुकान चल। चलिए जी कन्हैया खुश हो गया। और बाकी उसको जो सामान चाहिए था मैंने उसको दिला दिया है। मामी जी ने जो बताया था मैंने वो सारा दिला दिया उसको। तो चलिए जी शाम की 6:30 बज रही है। बाकी भाई थोड़ी देर पहले हम उत्तरकाशी पहुंच गए थे, तो हमने मार्केट से कान्हा के लिए जो भी सामान था उसके लिए लिया। अभी हम इसके स्कूल के बाहर पे पहुंच गए हैं। ठीक सामने देखो भाई ये है स्वामी श्री वेदानंद वेद विद्यालय। बाकी ठीक सामने देखो भाई गंगा जी ने कितना विकराल रूप ले रखा है। तो फटाफट कन्हैया को कन्हैया के स्कूल तक छोड़ते हैं। चले अब? पक्का घबरा तो नहीं रहा? हाँ तब ठीक है भाई, चले मेमुला चलो। तो चलिए जी ये है छात्रावास। बाकी सभी जितने भी विद्यार्थी सभी यहाँ सोते हैं। बाकी ठीक अभी हम
कन्हैया की चरपाई के पास जा रहे हैं। हेलो कन्हैया, कौन सी तेरी चरपाई? अच्छा ऊपर वाली। तो ये देखो भाई, ये जो सेकंड फ्लोर है ये इसकी चरपाई। बाकी देखो एक यहाँ सोता है, दूसरा यहाँ सोता है, और ऐसे ऐसे करके यहाँ सारी जगह चरपाई लगी हुई है, एक ऊपर और एक नीचे सोते हैं भाई। तो ऐसे भाई विद्यार्थी की लाइफ बहुत अच्छी बात है। तो सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। और बाकी हमने जो भी सामान लाया कन्हैया को हमने बोल दिया कि अपने संदूक में रख दे, ठीक है, आराम से रखें। तो चलिए जी फाइनली कन्हैया को कन्हैया के स्कूल पे छोड़ दिया, और बाकी जो भी सामान था इसने अपने रूम में अपने संदूक में रख दिया। अब पढ़ाई करना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी जो भी सामान था इसके लिए हमने ले लिया मार्केट से। और बाकी देखो भाई यहाँ से उत्तरकाशी का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। और ठीक नीचे सबसे पहले माँ गंगा के दर्शन हो जाते हैं, जो कि आजकल विकराल रूप में हैं। बाकी थराली में जो भी आपदा आई थी उसका पानी भी इसी माँ गंगा में मिला। अब देखिए जी, जैसे कि मैं बोलता हूँ, नदी हो, नाला हो, खाला हो, कभी भी उसके अगल बगल मकान नहीं बनाने चाहिए। अब देखिए माँ गंगा का जो स्पेस है उसका तो पूरा है, लेकिन ठीक ये है, इसको बोलते हैं इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी का पूरा जो आकार है वहाँ तक है। और किसी ने यहाँ देखो बीच में पूरा मकान बना रखा है। खुदा न खास कल के दिन आएगी तो भाई इसको पूरा बहा के ले जाएगी। तो ये मकान पूरा बीचों बीच बन रखा है नदी के। अब देखिए अपने स्वार्थ के लिए किसी ने बीचों बीच ये मकान बना रखा है। और जब खुदा न खास कभी इंद्रावती नदी अपने विकराल रूप में आएगी तो ये पूरा मकान और पूरा पुल बहा के ले जाएगी भाई गंगा नदी में। बाकी चलिए जी फाइनली हमने कन्हैया को छोड़ दिया है। बाकी स्कूल प्रांगण में ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो हम उस गाइडलाइन का भी पालन करेंगे। क्यों? बाकी हम निकलते हैं यहाँ से अब घर के लिए। क्यों चले बोला? देर भी होगी ठीक ठाक। हाँ ठीक ठाक, अंधेरा होने वाला अब थोड़ी देर में। अब कमरे पे जाते हैं, खाना खाते हैं, सीधे मस्त करके टुटका, और मतलब टुटका नहीं, आराम करते हैं। नहीं भेजी ने आने में बहुत देर करी आज घर से। वाह बोला वाह, इसलिए मैं बोलता हूँ जो कोबरा होते हैं ना वो अपने साथ हैं। तोतरी से आने में हमें बहुत देर हुई। सही है सही। अब चल चुपचाप है, अब क्या करें, अब झेलना पड़ेगा।